वाले डॉन की हालत ऐसी हो गई है, सिर्फ उसी की नहीं पूरे खानदान की सांस अटकी हुई है। घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है। जो किया है उसका हिसाब तो देना ही होगा। अतीकजादे ये जान रहे हैं, इसीलिए ऐसे मिमिया रहे हैं। जब से अतीक के गुनाहों का फंदा कसा जाने लगा है, तब से बाप बेटा और चाचा जब जब कैमरे पर आए, हाव भाव और चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज नजर आई, डर डर डर, भगदड़ भगदड़ भगदड़। घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। अतीक का बेटा कह रहा है कि घर की औरतों को फंसाया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उसके खानदान ने किया क्या है। तो सुनिए, आज अतीक अहमद खुद साबरमती जेल में उम्र कैद काट रहा है। उस पर 100 से ज्यादा दूसरे मामले चल रहे हैं। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। उस पर बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या समेत 52 मुकदमे हैं। अतीक के 5 बेटे हैं। एक बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में है, उस पर 4 मुकदमे हैं। तीसरा बेटा असद अहमद उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी है और अभी वो फरार चल रहा है। असद पर 5 लाख का इनाम है। एहजम अहमद और अबाम अहमद ये अतीक के 2 नाबालिग बेटे हैं। दोनों यूपी पुलिस की रिमांड होम में हैं। बाप वांटेड है, बेगम वांटेड है, भाई वांटेड है, बेटे वांटेड हैं, पूरा खानदान वांटेड है। इस खानदान पर कुल 161 मुकदमे दर्ज हैं। और अतीक ज्यादा ये कह रहा है कि घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि फंसाया नहीं जा रहा है। बाप, बेगम, भाई, भाभी, बेटे, पूरा खानदान गुंडई, रंगदारी, हत्या के मामलों में लिप्त रहा है और आरोपी है, जिसमें सबसे शातिर घर की ही एक औरत है जिसका नाम अतीक की बीबी शाइस्ता। 5 बेटों की मां शाइस्ता। शाइस्ता फरार है। 25,000 का उस पर इनाम है। इस पर 3 मुकदमे हैं। उमेश पाल की हत्या की मास्टरमाइंड है, साजिश करता है, अतीक की जराइम दुनिया की राजदार है। और ये भी जानकारी पुख्ता है, जब जेल में अतीक और अशरफ बंद हैं, तब उसके बाद से सारा काम यही संभालती है। इसीलिए जब एसटीएफ ने शाइस्ता को रडार पर लिया और जब शाइस्ता को दबोचने गई, तो अतीक के खानदान की हवाइयां उड़ी। चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफर के बहाने, पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। सर, हम आप लोगों से जो हमारे पर गुजरी है वही बता रही हूँ पूरा। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है यार, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को। जेल से निकलकर उमर घर की औरतों की आड़ ले रहा है। अतीक के गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये योगी की पुलिस है और फाइल खुल गई है। अब बचना मुश्किल है, वो चाहे बाप हो, बेटा हो, भाई हो या फिर बेगम हो। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की एंटीसिपेटरी बेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि ये पूरा मामला बेहद गंभीर
श्रेणी में आता है। और इस पूरे मामले में अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहता है कि शूटरों के साथ शाइस्ता परवीन डायरेक्ट संपर्क में थी, और कहा तो ये भी जा रहा है कि शूटरों को जो पैसे दिए गए थे उसका इंतजाम भी शाइस्ता परवीन ने ही किया था। यही वजह है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइस्ता परवीन की एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया है। शाइस्ता अभी फरार है, पुलिस को उसकी तलाश है। उसके बाद भी सीबीआई कोर्ट से निकलने के बाद उमर क्यों मीडिया से कह रहा है कि घर की औरतों को फंसाया जा रहा है? इस खौफ और आशंका के पीछे एक और चेहरा है जिसका नाम है आयशा नूरी। अतीक की बहन, उमर की बुआ आयशा के पति डॉक्टर अखलाक को पुलिस ने पकड़ा है। इस पर आरोप है कि उमेश पाल की हत्या करने वाले गुड्डू मुस्लिम को इसने अपने घर में पनाह दी थी और उसे गाड़ी और पैसों से मदद की थी। एसटीएफ को शक है कि आयशा हत्याकांड के बाद से प्रयागराज और लखनऊ पहुंचकर आरोपियों की मदद कर रही थी। आज लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में माफिया अतीक के बेटे उमर ने सरेआम कहा कि परिवार की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। लेकिन इंडिया टीवी के पास प्रयागराज पुलिस से, यूपी एसटीएफ से जो जानकारी है उसके मुताबिक परिवार की महिलाओं का इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से कनेक्शन सामने आया है। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, वो न सिर्फ शूटर से बातचीत कर रही थी बल्कि शूटरों को जो पैसे दिए गए थे उसका इंतजाम भी शाइस्ता परवीन ने किया था। शाइस्ता परवीन फिलहाल फरार है और 25,000 की इनामी है। वहीं दूसरी महिला की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर अखलाक की पत्नी आयशा के बारे में जानकारी ये मिली है कि जब गुड्डू मुस्लिम मेरठ में पनाह लेने के लिए डॉक्टर अखलाक के घर गया था तो वहां उससे आयशा से मुलाकात हुई थी और आयशा और अखलाक ने बाकायदा गुड्डू मुस्लिम की न सिर्फ मदद की थी बल्कि पैसों से भी मदद दे करके असद तक उन मदद को पहुंचाया था। ऐसे में प्रयागराज पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आयशा तक पहुंच रहा है, क्योंकि आयशा भी एक तरीके से अब फरार की स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ अन्य शूटर्स पर मदद देने का आरोप लगा है आयशा पर। ऐसे में आने वाले दिनों में अतीक अहमद की परिवार की महिलाओं की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। ये वही आयशा है जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद एसटीएफ की सख्ती के बाद मीडिया के सामने आई और एसटीएफ पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। औरत वाला विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी की थी। ये कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। अब आप लोगों से, चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हो। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। सवाल एक टॉर्चर गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए महिलाओं के साथ कि हम लोग को ले कहाँ गई, हम लोग को भी ले गए, मेरे घर वालों को कोई पता नहीं था। कई दिन के बाद पता चला कि हम लोगों को यहाँ ले गई है और पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को उठाया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके पति पूर्व विधायक हैं, अशरफ की आप पत्नी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अशरफ जी से कभी आपकी बातचीत हुई इस चीज़ को पूरा लेकर के? कभी कोई नहीं, ऐसी कभी बातचीत नहीं हुई, कभी नहीं हुई बातचीत। खबर तो यह है कि एसटीएफ की नजर में आने की भनक लगने के बाद आयशा भी रडार से गायब हो गई है। अतीक की फैमिली का हर मेंबर एक दूसरे को बचाने में लगा है, लेकिन इनके गुनाह की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि इनका बचना नामुमकिन है। उमेश पाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अतीक के खानदान का सबसे खतरनाक चेहरा पहली बार सामने आया, जिसका नाम है असद, अतीक का तीसरा बेटा। ये सिर्फ 19 साल का है, लेकिन ये अतीक से बड़ा गुंडा निकला। बाप से 25 गुना ज्यादा इनामी बन गया। असद पर 5 लाख का इनाम है। ये अभी फरार है। एसटीएफ को असद के बारे में नई जानकारी मिली है। उमेश हत्याकांड से पहले असद ने कटरा से 16 आईफोन खरीदे थे। हत्याकांड में शामिल 6 शूटरों को 2-2 आईफोन दिए गए थे। इनसे कहा गया था कि हत्या के बाद ये पहला फोन नष्ट कर दे, दूसरे फोन का ही इस्तेमाल करेंगे। शूटरों के अलावा भी कुछ दूसरे लोगों को भी आईफोन दिए गए थे। सभी को इंटरनेट फोन के माध्यम से ही बात करनी थी। पुलिस ने आईफोन बेचने वाले व्यापारी के बेटे से भी पूछताछ की है। सिम कार्ड खरीद के लिए जिन आईडी का इस्तेमाल किया गया था उनकी तलाश चल रही है। और आइए अब देखते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में।